जिस जंगल में दो दोस्त हैं, लोमड़ और बकरी, और दोनों ही बहुत ही शातिर है। रोज आपके आम के बगीचे में आते हैं और आम का फल चोरी कर करके ले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्याम नगर के पास ही में एक घना जंगल था जहाँ बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उस जंगल का राजा था एक शेर जिसका नाम था विक्रम सिंह। शेर बहुत ही खूंखार था। शेर की दहाड़ से पूरे श्याम नगर जंगल गूंज उठता था। इस जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक था लोमड़ और दूसरी थी लाली बकरी। वैसे तो लोमड़ जंगल का सबसे चालाक एवं चतुर जानवर माना जाता है, फिर भी दोनों की दोस्ती जंगल में मशहूर था। दिन भर दोनों अपने अपने खाने पीने की तलाश में इधर उधर भटकते और समय निकालकर दोनों एक दूसरे से मिलने आ ही जाते थे। इसी जंगल में गधा रहता था जिसका नाम था भोंदू गधा। अपने नाम के हिसाब से काफी चतुर था और जंगल में सब उसे भोंदू ही समझते थे। अरे भाई, ऐसे जीना भी क्या जीना है। ये जंगल में मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। उस लोमड़ और बकरी को देखो, दिन भर कहीं भी भटक लें मगर शाम होने से पहले एक बार जरूर मिलते हैं। काश इस जंगल में मेरा भी एक दोस्त होता जिसके साथ मैं भी समय बिताता, गप्पे मारता, बातें करता। पर क्या करूं, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है इस जंगल में। काश उन लोगों की तरह मेरा भी एक दोस्त होता। क्यों दोस्त, आज तुम उदास लग रही हो, क्या बात है? कहीं किसी को याद तो नहीं कर रहे हो? चल पागल, कुछ भी बोलता है। ओ क्या है ना लोमड़ भाई, मैं ये बेस्वाद घास खा खा कर अब मुझे बोरिंग सी लगने लगा है। हाँ लाली बहन, तुम ठीक कह रही हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? और अच्छा खाना कहाँ से ढूंढे? क्यों ना लोमड़ भाई, आज हम राजा विक्रम सिंह के आम वाली बगीचे में आम खाने चले। ये तुम क्या बात कर रही हो लाली बहन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे ऐसा मैं क्या कह दी जो तुम मुझ पर इतना भड़क रहे हो? अरे बकरी बहन, तुम विक्रम सिंह को नहीं जानते? विक्रम सिंह के आम के बगीचे की ओर जाना मतलब मौत को बुलावा देना। वो बहुत ही खूंखार है। अगर वो अपने आम के बगीचे के आसपास भी किसी को देख लिया तो उसे मार ही डालता है। अभी कुछ दिन पहले एक हिरन उसके आम के बगीचे की ओर गया था और दोबारा लौटकर वापस ही नहीं आया। दैया रे दैया, वो अपने आम का बगीचा अपने पास ही रखे। मुझे अभी नहीं मरना रे बाबा, मैं तो सूखी रूखी घास से ही काम चला लूंगी। इधर शेर विक्रम सिंह। देखो भेड़िए, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। आम के बगीचे के आसपास भी कोई दिखना नहीं चाहिए। तुम आम के बगीचे का अच्छे से रखवाली करना। मैं बहुत ही जल्द वापस आता हूँ। जी महाराज, आप चिंता न करें, मैं बहुत ही अच्छे से आम की बगीचे की रखवाली करूंगा सरकार। ये कहकर राजा विक्रम सिंह अपने जरूरी काम के लिए वहां से निकल पड़ा। दूसरे दिन सुबह सुबह। लो भाई, हो गई सुबह। अब फिर से जंगल जाओ, खाना ढूंढो। इतना सन्नाटा जंगल में अकेले घूमने का भी मन नहीं करता। पर क्या करूं, मेरा इस जंगल में कोई दोस्त ही नहीं है। तभी भोंदू गधा के मन में एक विचार आता है, और क्यों ना मैं शादी कर लूं, फिर मुझे दोस्त का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, अकेला जिंदगी ही ठीक है रे बाबा। अभी मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना रे बाबा। ओह, गाना तो तुमने सुना ही होगा, भोंदू शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। नहीं नहीं, मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ सकता। लेडीज बहुत ही खतरनाक होते हैं, जीना हराम कर देगी। सिंगल लाइफ बेस्ट, किसी भी चीज का कोई टेंशन ही नहीं है। शादी का लड्डू मुझे नहीं खाना रे बाबा। बहुत समय हो गया, अब मुझे जंगल की ओर निकालना चाहिए। ये कहकर भोंदू गधा जंगल की ओर चल पड़ा। तभी गधा की नजर बकरी पर पड़ा। बकरी को देख भोंदू गधा, अरे ये बकरी, वो भी इस सुनसान जंगल में, वो भी अकेली। ये कहकर भोंदू गधा बकरी के पास जाता है। फिर अरे बकरी, तू इस सुनसान जंगल में ओ भी अकेली? तुम्हें सुनसान जंगल में अकेले डर नहीं लगता क्या? मुझे किसी से डर नहीं लगता, भला मैं किसी से क्यों डरूं? अरे बकरी,
मुझे तुमसे एक बात कहना था। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे गधे, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अरे बकरी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा इस जंगल में कोई दोस्त ही नहीं है। इधर बकरी और गधा दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ लोमड़ आ जाता है। फिर अरे भोंदू गधा, तुम यहाँ कहाँ? अरे लोमड़ भाई, ये गधा मुझसे दोस्ती करना चाहता है। इसका कहना है इसका इस जंगल में कोई दोस्त ही नहीं है। अरे बकरी, तो इसमें बुराई ही क्या है? गधा बहुत ही अच्छा है और मैं तो कहता हूँ तुम्हें इससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो लोमड़ भाई, मैं भी यही सोच रही थी। तो गधे भाई, आज से हम तीनों पक्के दोस्त हुए। हाँ गधे भाई, और तुम जब चाहो तब हमसे मिलने आ सकते हो। और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए लोमड़ भाई, शाम होने वाली है। फिर तीनों वहाँ से अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े और उस दिन से तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन लोमड़ के मन में हमेशा खुरापाती दिमाग चलता ही रहता था, क्योंकि लोमड़ को अपने आप पर बहुत ही घमंड था। उसको लगता था उससे चालाक कोई है ही नहीं। क्यों न इस भोंदू गधे को बेवकूफ बनाकर इसे मजा चखाया जाए। लोमड़ को सोच में डूबा देख लाली बकरी, क्या बात है लोमड़ भाई, तुम किस सोच में डूबे? अरे बकरी दोस्त, तुम आम खाने की बात कर रही थी ना। समझो तुम्हारा आम खाने का बंदोबस्त हो गया है। ओ कैसे लोमड़ भाई? तू तो कह रहा था वो शेर बहुत ही खूंखार है और उसके आम के बगीचे के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे बकरी बहन, अपना एक नया दोस्त गधा जो है ना, वो आखिर कब काम आएगा? उसे भी तो पता चले वो किससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हम बाहर में रहेंगे और उस भोदू गधा को आम का फल लेकर आने को कहेंगे। इससे हम आम भी खा लेंगे और उस खूंखार शेर से भी बच जाएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? ओ सब तो ठीक है लोमड़ भाई, पर क्या वो गधा हम लोग का बात मानेगा? अरे हाँ बकरी बहन, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वो एकदम मूर्ख है। वो तुरंत हम लोग का बात मान जाएगा। और उसे ये बात नहीं बताना है कि वो आम का बगीचा जंगल का राजा शेर का है। दूसरे दिन सुबह सुबह तीनों उसी जगह मिलते हैं। फिर क्या तुम लोग को रोज रोज घास खा खा कर बोरिंग नहीं लगता क्या? क्या बताऊं लोमड़ भाई, मैं ये बेस्वाद घास खा खा कर थक चुका हूँ। पर कर भी क्या सकते हैं लोमड़ भाई, इस बेस्वाद घास के अलावा कुछ है भी तो नहीं खाने को। हाँ लोमड़ भाई, मेरा भी यही हाल है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? तो क्यों ना आज हम तीनों स्वादिष्ट आम का फल खाने चले। स्वादिष्ट आम के फल का नाम से गधा के मुंह से लार टपकने लगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो लोमड़ भाई, हमें स्वादिष्ट आम फल कहाँ मिलेगा? अरे बकरी बहन, उसका टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम दोनों को आम की बगीचे में लेकर जाऊंगा, लेकिन एक समस्या है। कैसा समस्या लोमड़ भाई? अरे गधे, हम तो आम के फल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो आम का फल कैसे तोड़ेंगे? क्या तुम आम का फल तोड़ने में मदद करोगे? अरे लोमड़ भाई, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आम का फल मैं तोड़ कर लाऊंगा, बस तुम आम के बगीचे तक लेकर चलो। हाँ, ये हुई ना बात। चलो मेरे पीछे पीछे। फिर तीनों आम के बगीचे की ओर चल पड़े और तीनों आम के बगीचे के पास जा पहुंचे। फिर जाओ गधे भाई, हम दोनों यही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम आम का फल लेकर आओ। हाँ लोमड़ भाई, तुम दोनों मेरा यही इंतजार करो, मैं अभी आम का फल लेकर आता हूँ। यह कहकर भोंदू गधा आम के बगीचे की अंदर चल जाता है और तभी गधा की नजर शेर विक्रम पर पड़ा। शेर को देख गधा का तो पसीना छूटने लगा। गधा को देख शेर, अरे ओ बेवकूफ गधे के बच्चे, तुम मेरे आम के बगीचे में क्या कर रहा है? लगता है तुम्हें अपना जिंदगी प्यारी नहीं। शेर की इस तरह की बात सुन गधा बहुत ही घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगा, ये बकरी और लोमड़ की चाल है। फिर गधा बहुत ही चालाकी से कहता है, प्रणाम महाराज, मैं तो आपका हालचाल पूछने आया था सरकार। मुझे आम का फल की कोई लालच नहीं है। आप बेवजह ही मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैं तो सुना था आपका तबीयत काफी बिगड़ चुका है, इसलिए मैं आपका हालचाल जानने आ गया सरकार। गधे की इस तरह की बात सुन शेर विक्रम सिंह मन ही मन सोचने लगा, ये गधा कितना अच्छा है जो मेरा हालचाल जानने आ गया। मैं बेवजह में इस पर भड़क रहा था। और क्या हुआ महाराज, आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं गधे, तुम बहुत ही अच्छी हो। आज तक मेरा हालचाल जानने इस जंगल के कोई भी जानवर नहीं आया और तू मेरा हालचाल पूछने आया। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। और इधर घमंडी लोमड़, अरे बकरी बहन,
अभी तक वो भोंदू गधा वापस नहीं आया। कहीं उसे वो खूंखार शेर मार तो नहीं डाला। हाँ लोमड़ भाई, मुझे भी यही लगता है। महाराज, अब मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो गधे, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, इस जंगल में दो दोस्त हैं, लोमड़ और बकरी, और दोनों ही बहुत ही शातिर है। रोज आपके आम के बगीचे में आते हैं और आम का फल चोरी कर करके ले जाते हैं। ये तुम क्या बात कर रहे हो गधे? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, और अब उन लोग का आने का समय हो चुका है। आप सतर्क रहिएगा सरकार। अच्छा तो यही है। ओ चोर, आने दो आज इन दोनों को। आज इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर गधा वहां से निकल गया और सीधे लोमड़ और बकरी के पास जाता है। अरे वाह दोस्त, मजा ही आ गया। आम का फल बहुत ही स्वादिष्ट था। मजा ही आ गया लोमड़ भाई। अरे दोस्त, मैं तुम लोग को बताना ही भूल गया था। मैं जंगल का राजा को बोला कुछ फल मेरे दोस्तों के लिए भी दीजिए, पर वो मना कर दिया। उसका कहना है जिसे फल खाना है वो खुद ही आकर पेट भर फल खा सकता है, और मैं तो पेट भर फल खाकर आ रहा हूँ। ऐसा स्वादिष्ट फल मैं कभी नहीं खाया था। मजा ही आ गया लोमड़ भाई। गधा की इस तरह की बात सुन लाली बकरी, और क्या तुम सही कह रहे हो गधे भाई? अरे हाँ बकरी बहन, मैं सच कह रहा हूँ, और तुम लोग को भी बुलाया है। बहुत ही स्वादिष्ट फल था दोस्त। अगर तुम लोग को भी खाना है तो जाओ और ताजे ताजे मीठे मीठे आम का फल खाकर आओ। हाँ ठीक है गधे भाई, हम भी ताजे ताजे आम का फल खाकर आते हैं। फिर लोमड़ और बकरी दोनों आम के बगीचे की ओर चल पड़े। इधर गधा, जाओ मूर्ख, आज तुम लोग पता चलेगा किसी के साथ धोखाधड़ी करने का नतीजा क्या होता है। और यह लोमड़ को अपने आप को बहुत ही चालाक समझता है। इसे अपने चालाकी पर बहुत ही घमंड है, पर इसका आज सारा घमंड निकल जाएगा। और जैसे ही दोनों आम के बगीचे में घुसते, इससे पहले शेर बकरी और लोमड़ को दौड़ाने लगा। भागो बकरी बहन भागो, नहीं तो ये मूर्ख शेर हमें मार ही डालेगा। इधर गधा एक पेड़ के नीचे बैठ सारा नजारा देख रहा था। जैसे तैसे करके लोमड़ और बकरी भागते भागते अपना जान बचाकर भाग निकले। आज तो बाल बाल बच गए बकरी बहन, नहीं तो आम के चक्कर में अपना जान ही गवा बैठे थे। कैसे लोमड़ भाई, तुम लोग को आम का मीठे फल का आनंद जरूर मिला होगा। कहते हैं ना लोमड़ भाई, जिसे अपनी चालाकी पर ज्यादा घमंड होता है और किसी के साथ ज्यादा चालाकी करने का नतीजा यही होता है। हमें माफ कीजिए गधे भाई, हमसे भूल हो गई। और उस दिन से लोमड़ का घमंड टूटा, और उस दिन से लोमड़ किसी के साथ कोई षड्यंत्र रचने की सोचना भी बंद कर दिया। सबके साथ घुल मिलकर अच्छे से रहने लगा। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।